क्या आपको भी रीजनिंग से डर लगता है? अगर आप भी ये सोचते हैं कि रीजनिंग में आपको क्वेश्चन करते हैं तो आपके नंबर नहीं आते हैं, रीजनिंग में 45 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीजनिंग का सिलेबस कैसे हम कंप्लीट करें। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टडी प्लान भी मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको आगे से आगे मिल जाएं। तो आज मैं बात करूंगी कि एसएससी सीजीएल रीजनिंग स्ट्रेटजी। एसएससी सीजीएल के प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए 50 मार्क्स की रीजनिंग आपको प्री में पूछी जाती है। और मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो आपको 90 मार्क्स की रीजनिंग आपके मेंस में आती है। सक्सेस फॉर्मूला, पहले आपको रीजनिंग में सक्सेस फॉर्मूला क्या है, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, उसके बाद PYQ सॉल्व करने हैं और मिस्टेक्स एनालिसिस करनी है, रिवीजन कभी नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी रखना है, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आपका डेली स्टडी प्लान ये होना चाहिए। आपको सबसे पहले कंसेप्ट देख के वीडियो देख के आपको नोट्स बनाने हैं। इसमें आपको 45 से 60 मिनट आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, 45 से 60 मिनट भी आपको इसमें प्रैक्टिस में लगेंगे। उसके बाद आप PYQ लगा सकते हैं, PYQ आप 20 से 30 मिनट आप इसमें लगेंगे। और आपको मॉक टेस्ट शुरुआत में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको शुरुआत में मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के मॉक टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। 50 से 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको एक सेशनल मॉक्स या फुल मॉक आप एक वीक में दे सकते हैं। और आपको रिवीजन की जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपकी जो गलती होगी, गलत क्वेश्चन होंगे, उसकी एक डायरी बनानी है। उसमें आपको क्वेश्चन लिख के उन क्वेश्चन के टॉपिक को अच्छे से फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपका डेली स्टडी प्लान देगा रीजनिंग का। रीजनिंग आपको 1.5 से 2 घंटे रोज पढ़नी है। रीजनिंग में 100% टारगेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कट ऑफ हद से ज़्यादा हाई कट ऑफ की वजह से दूसरा कॉम्पिटेंस हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, एसएससी सीजीएल हो, CHSL, MTS, कौन सी भी वैकेंसी हो, रेलवे वगैरह कहीं की भी, उसमें आपकी वैकेंसी लगातार घट रही हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, जिससे रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर में आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे कम महीने में आपका सिलेबस रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको 3-4 महीने में आपका रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। टोटल स्कोर आपका जल्द ही रीजनिंग में लगभग अच्छा आने लग जाता है और आपका इंक्रीज, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रीजनिंग का सिलेबस, मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक बताऊंगी। अल्फ़ाबेट, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डायरेक्शन, सेंस, रैंकिंग, अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज, ऑड एंड आउट, मिसिंग लेटर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, डिक्शनरी एंड वर्ड अरेंजमेंट, कोडेड इनक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, मैट्रिक्स, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्सेप्शन, कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉजेस एंड इफेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग, पजल्स, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिंगर्स और फिंगर कॉम्प्लीशन और फिंगर सीरीज। क्या रीजनिंग में 100% स्कोर करना पॉसिबल है? तो हाँ, मैं कह सकती हूँ, अगर आप डेडिकेटेड और सही रणनीति से आप अपनी तैयारी करेंगे तो रीजनिंग में आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपको विथ 99% आपका स्मार्ट वर्क रहेगा और 1% आपका लक रहेगा। क्योंकि 1% लक आपका रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगी आपको स्मार्ट वर्क क्या है। आपको कोचिंग के साथ साथ 1 आवर डेली आपको कोचिंग लेने से पहले एनालॉजी, मिसिंग लेटर
ऑड एंड आउट सीरीज के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। इजी, मॉडरेट एंड हाई हार्ड, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको देने हैं। 50% सिलेबस हो जाए जब आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रीजनिंग में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम। स्टेप फर्स्ट, चैप्टर वाइज कोर्स कैसे कंप्लीट करें। स्टेप 2, क्लासरूम सीट टाइप वाइज लेवल वाइज का यूज कैसे करें। स्टेप 3 में अपने क्लास नोट से रिवीजन कैसे करें। स्टेप 4 में प्रैक्टिस सीट विद सॉल्यूशन का यूज कैसे करें। स्टेप 5 में चैप्टर वाइज टेस्ट कब लगाएं। इन सब के आंसर मैं आपको आगे दूंगी। रीजनिंग को जीरो से कैसे तैयार करें, मैं आपको इसमें 3-4 प्रकार की स्ट्रेटजी। तो पहले बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी, जिनके मार्क्स 0 से 15 मार्क्स आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जिससे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, और सिलेबस ख़त्म करें अपना। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। हर टॉपिक को बेसिक रूल कंसेप्ट से सीखें। डेली 1 से 2 क्लास ही पढ़ें, इससे ज़्यादा क्लास नहीं लेनी। आपको डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्यूरेसी पर फोकस करें। बाद में आप स्पीड पर आप ध्यान दे सकते हैं। और आपका इसमें डेली प्रैक्टिस प्लान, क्लास नोट्स रिवीजन आपको 2 से 3 टाइम्स एंड चैप्टर कंप्लीट कर लो तब करने हैं। मतलब क्लास नोट्स का आपको रिवीजन कब करना है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आपको गलतियों को कॉपी में नोट करना है, जिससे आपकी गलतियों में सुधार हो सके। जिनके 15 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं, 15 से 30 मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन आते तो हैं पर स्पीड स्लो होती है। इसके लिए क्या करें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्टार्ट करें। यानी कि अब क्या है, आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको टाइम लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स की बताई ट्रिक्स को अप्लाई करें। ट्रिक्स और कंसेप्ट अच्छे से समझे। याद रखना, कंसेप्ट पहले अच्छे से करें, उसके बाद आप ट्रिक्स लगाएं, क्योंकि कंसेप्ट से ट्रिक्स बनी है, ट्रिक्स से कंसेप्ट नहीं बने हैं। एक टॉपिक से 50-60 क्वेश्चंस लगाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स प्लस एलिमिनेशन मेथड सीखने हैं आपको। और हर मॉक के बाद एनालिसिस जरूर करें। नए लॉजिक को कॉपी में नोट करें। जिनके 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, उनको टारगेट सिलेक्शन जोन में सिलेक्शन हो जाए। उनको वीकली फुल रीजनिंग मॉक देना है। मतलब उनको एक वीक में क्या है, फुल मॉक टेस्ट देना है। और इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनालॉजी सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑड एंड आउट, काउंटिंग फिगर्स, डिकोडिंग फिंगर सीरीज etc टॉपिक में सफ़र करते हैं। तो उनको डेली या वीकली बेसिक पर रिवीजन करते रहना। मतलब इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसका सेक्शनल मॉक दें। सेक्शनल मॉक्स देने के बाद आपका फुल मॉक देख सकते हैं या मिक्स टेस्ट भी दे सकते हैं। वीक टॉपिक पर अलग से आपको रिवाइज करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं करने हैं। मतलब एक जैसे आपको अगर 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसमें से आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाकी आप उन्हें छोड़ के आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यानी कि आपको टाइम भी बचाना है और क्वेश्चंस भी पूरे आपके होने चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करें, जो सिर्फ सेक्शनल मॉक से होगी। अब आप सोच रहे हैं कि आपकी स्पीड नहीं, आपके 30 नंबर आ रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो यह सिर्फ आपकी सेक्शनल मॉक्स। आप जितने ज़्यादा हो सकें उतने सेक्शनल मॉक्स दें, जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। जिनके 40 से 50, अब मैं उनके बारे में बात करूंगी। जिनके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं अब वो क्या करें। उनके लिए आपको कंसिस्टेंसी प्लस 0 सिली मिस्टेक्स, यानी कि उन्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। उनको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी है और 0 सिली मिस्टेक्स, उनको सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। 45 में से 45 यहीं से डिसाइड करती हैं। अटेम्प्ट ऑर्डर डिसाइड करो।
कि आपको ऑर्डर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में सबसे पहले कौन से अब तो आपको सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है, जो आपको जो सेक्शन खुले वो आपको वही करना पड़ेगा। इसलिए आपको अटेम्प्ट ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 15 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, उसमें ही आपको पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको जैसे 15 मिनट खत्म होंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इजी क्वेश्चन पर 100% एक्यूरेसी रखनी है, और जो क्वेश्चन इजी हैं उसमें तो आप गलती करने के चांस नहीं रख सकते। 1% भी आप रिस्क नहीं ले सकते उन इजी क्वेश्चन को गलत करने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने हैं, क्योंकि सबसे ऐसा रहता है कि हम पहले ही हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको करने लग जाते हैं, तो हमारा टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है, हमें टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आपको पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर बाद में टफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और PYQ मल्टी टाइम्स सॉल्व करो, क्योंकि SSC में 80% PYQ क्वेश्चंस आते हैं। 90% लॉजिक आपका सेम रहता है, सिर्फ डाटा चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको 90% लॉजिक आपका सेम रहेगा, यानी क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन उनका डाटा वो चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन सिली मिस्टेक्स मार्क्स गिरा देती हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको एग्जाम हो या सेक्शनल मॉक हो, आपको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर आपको देना है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आपको डायग्राम गलत नहीं बनाने हैं। वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेस्ट देना है। डायरेक्ट आपको इन सब के टेस्ट देने हैं। ओवरऑल अटेम्प्ट करने हैं। मॉक एनालिसिस स्किप नहीं करना है। आपको हर टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हों उनकी डायरी बना के उनके क्वेश्चन आपको उनके टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे आगे आप टेस्ट दोगे तो वो क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। और लॉजिक ना मिलने पर गेस करना, मतलब आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा तो आप उस पर गेस करने लग जाते हैं, ऐसे आपको गेस नहीं करना है। फाइनल टिप्स, रीजनिंग प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। रीजनिंग का दूसरा कोई तोड़ नहीं है। आप जितनी ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके रीजनिंग में मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, उतनी आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, क्योंकि रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे तो एक फ़ायदा रहेगा कि रीजनिंग के साथ आपकी मैथ भी अच्छी होगी। डेली एक रीजनिंग का आपको एक मॉक फिक्स करना है। आपको फिक्स एक मॉक रोज़ देना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, गैप नहीं देना है कि आप शुरुआत में तो 2-3 दिन लगातार पढ़ रहे हैं 6 से 7 घंटे, और फिर आप 10 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन गैप नहीं देना है। PYQ आपके सक्सेस की, मतलब PYQ क्वेश्चन जो हैं आपकी सफलता की चाबी हैं। आप कुछ भी करो, लेकिन आपको PYQ पे कमांड होनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि एडिक्यूटिव पैटर्न आ गया है, आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत देखो फर्क सब एग्जाम में होता है। आपको PYQ को आधार मानकर की तैयारी करनी पड़ेगी, और सक्सेस की चाबी आपकी PYQ, आपको PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए। बिलीव इन कंसिस्टेंसी। अंत में आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल लूँगा, मेरे लिए एक ये सीट है। और मैं आपको एक बार और बता दूँ कि जो मेहनत करते हैं उनको ही सफलता मिलती है, बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में। एक बार में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप रोज़ करेंगे तो एक दिन इजी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बेस्ट टीचर रीजनिंग बताऊंगी। आप पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, ये कैरियर वेल पे पढ़ाते हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इससे कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, सबको इतनी नॉलेज है, सब अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। आप किसी से भी पढ़ें, बस आप ये है कि आप एक बार एक टीचर को पढ़ें, फिर उसको एंड तक नहीं छोड़ना है, आपको सिलेक्शन तक उसी से ही पढ़ना है, यही आपकी सफलता होती है। और आपको 10 बुक के पीछे नहीं भगना है, आपको कोई भी एक बुक, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आपको उनकी बुक ही फॉलो करें, या आप कोई PYQs आप ले सकते हैं, आप उससे आप पढ़ सकते हैं।
अब विक्रमजीत सर हैं, रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। अतुल अवस्थी एसएससी अड्डा पे पढ़ाते हैं। अरुण सर ये कैरियर विल पे पढ़ाते हैं। और बलराम सर ये सिलेक्शन वे पे पढ़ाते हैं। संदीप सर ये RWA पे पढ़ाते हैं। इन सभी टीचर्स के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। आप हर कौन सा भी एक चैप्टर आप इन सब टीचर में से अपने लिए बेस्ट टीचर कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले आप किसी भी एक टीचर की एक वीडियो देख सकते हैं, चाहे आप क्लॉक की देख सकते हैं। क्लॉक के अलावा आप कैलेंडर की देख सकते हैं। इनमें आपको क्या करना है, आपको ये जो टॉपिक बताए हैं मैंने, यही नहीं आप कौन सा भी टॉपिक ले सकते हैं अपने अनुसार। आपको उनसे इन सभी टीचर से आपको पढ़कर देखना है, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच कर जाए, जिसका आपको अच्छा लगे, आपकी वाइब मैच कर जाए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब आप मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे। अगर आपको 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके